काबीना की तश्कील में रुकावट कहाँ है आपके राय में? देखिए, कोई स्टेलमेट नहीं है, कोई ऐसा बहरान नहीं है। लेकिन मसला तो यही है ना कि इतने डाइवर्स एलिमेंट हैं और सब के सब ओवर एम्बिशियस हैं, तो उसकी वजह से मैक्सिमम डिमांड्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातें जो हैं। अच्छा। और उसकी वजह से उनको बैलेंस करना, जो मैंने शुरू में पहले बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो बैलेंसिंग होती है। डिमांड मुख्तलिफ, ये अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये यानी ये प्रोजेक्ट से फैसला नहीं होगा, ये है कि आप जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं और वो मैक्सिमम डिमांड करते हैं कि कुछ तो मिलेगा। और उसमें मेरा ख्याल है पीपीपी को एडवांटेज ये है कि उनका एक सूबा उनके पास है, एक अड्डा उनका है। अच्छा, वो दोनों बातें कर रहे हैं जरदारी साहब, एक तरफ कि हमें क्या ज़रूरत है, औरों को एडजस्ट कर लें। दूसरा ये कि वो बड़े सटली मांग भी रहे हैं कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट। लिहाजा वो एक बारगेनिंग टैक्टिस है। देखिए, पॉलिटिक्स में बारगेनिंग भी एक तजर्बा होता है, ये आपको तजर्बे से आती है। तो यहाँ बारगेनिंग हो रही है। तो इसलिए अब देखना ये है कि गवर्नर के 4 ओहदे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, 4 सूबे हैं, 4 गवर्नर हैं, अब पार्टियां ज़्यादा हैं मांगने वाली। अब किसको देंगे किसको नहीं देंगे। इसी तरह कैबिनेट की जो अहम पोस्टें हैं जिसमें ज़रा असर ज़्यादा होता है, पहुंच ज़्यादा होती है, फ़ायदा आप ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं, उस किस्म की मिनिस्ट्रियों के लिए डिमांड होती है। फिर विदन पीएमएलएन डिमांड होती है, इसलिए कि पीएमएलएन के अंदर भी लोगों ने पहले भी मिनिस्ट्रियां की हुई हैं, तजर्बे हैं उनके पास। तो वो भी डिमांड करते हैं कि भाई हमारी मेन पार्टी है, मेन स्ट्रगल हमारी है, तो उसमें हमारे पास ओहदे होने चाहिए। ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा। कुछ नाराज़गियाँ भी होंगी बीच में, कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं, इलेक्शन तक। अच्छा। लेकिन इलेक्शन को ये पूरा पार्टियों का जो कोलिशन है, ये इलेक्टोरल कोलिशन में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट क्लैश करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी के। बहुत सी पार्टियां, चंद एक पार्टियां साथ होंगी पीएमएलएन के, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो सेपरेट जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी। तो इसलिए ये लाजिम हो जाता है हुकूमत के लिए कि जहाँ एक तरफ हुकूमत को चलाना है, लोगों को कंसेशन देना है, वहाँ दूसरा उसको ये भी नज़र रखनी पड़ेगी कि इलेक्शन आ रहे हैं 4-6 महीने के अंदर। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप तब तक डिलीवर करके दिखाएं। तो उसके लिए वजारतें इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएंगी कि आएँ और कुछ डिलीवर करें, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि आपने बताया कि ये वजारत ज़्यादा अच्छी है, इसमें मार्जिन अच्छा है? पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी कि लोगों को ये मुख्तलिफ डाइवर्स एलिमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके जहाँ तक मुमकिन हो, ताकि ये कोलिशन जल्दी ब्रेक ना कर जाए। अच्छा। क्योंकि इन पॉइंट्स पे कोलिशन ब्रेक करता है। सबसे पहले जो मेरी प्रेडिक्शन ये है, इनका स्ट्रेन एमक्यूएम के साथ होगा, क्योंकि एमक्यूएम ने हर पार्टी से मायदे किए हैं। 88 से 99 में चले जाएं, फिर अब 2008 से आ जाएं अब तक, हर पार्टी से इसने मायदे किए, हर पार्टी से शिकायत डेवलप हुई है एमक्यूएम को। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी शिकायत एमक्यूएम को पैदा होगी, फिर उसके बाद दूसरों को होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है काफ़ी डेलिकेटली ये बैलेंसिंग करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि अपनी पार्टी को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, दूसरों को किस तरह करेंगे। दूसरा ये कि इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बल्कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी इलेक्शन डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वरना मेरा ख्याल ये है कि ये मुश्किलात पैदा होंगी। सबसे बड़ा चैलेंज तो गवर्नमेंट के लिए होता है कि वो क्या डिलीवर कर सकेंगे, क्योंकि अब तक इमरान खान पे सबसे क्रिटिसिज्म यही था कि तकरीरें ज़्यादा, डिलीवरी कम। अब हमने देखना ये है भाग दौड़ ज़्यादा, डिलीवरी कम।